सृष्टि की कहानी कभी न समाप्त होने वाले जादू से भरी हुई है, जहां परमेश्वर ने अपने अद्भुत हाथों से दुनिया का निर्माण किया। सब कुछ शून्य में था, केवल गहरा अंधकार छाया हुआ था। इस अंधकाले नीरवता में परमेश्वर ने सबसे पहले कहा, उजियाला हो, और इस काकवेन से आगे अंधकार का घेरा टूट गया। एक नया संसार उजागर हुआ, जहां प्रकाश ने जीवन को उजागर किया। परमेश्वर ने इस उजाले को दिन कहा और अंधकार को रात में बदल दिया। यही पहला दिन था जिसने जीवन के नए सूर्योदय की शुरुआत की। दूसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और आसमान के असीम विस्तार में उसकी स्थान को सुनिश्चित किया। उन्होंने जल को दो क्षेत्रों में विभाजित किया, ऊपर के जल और नीचे के जल। जैसे ही उन्होंने आकाश को निर्मित किया, उसने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। नीला समुद्र और चांदनी रात की सुंदरता को देखकर परमेश्वर ने खुद को अचंभित पाया। जादुई शाम आई और फिर सुबह का आगाज हुआ। यह था दूसरा दिन। तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी की सुंदरता को और निखारने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी जल को एकत्रित कर समुद्र कहा और तब सूखी जमीन का प्रकट होना निश्चित किया। धीरे धीरे हरियाली ने धरती को ढक लिया, जैसे कि धरती ने हरे वस्त्र धारण कर लिए हों। उनके आदेश पर घास, पेड़ और पौधे धरती पर उगने लगे। पक्षियों की चहकने की आवाजों के साथ परमेश्वर ने सुना, यह अच्छा है। यह तीसरा दिन था जिसे कुदरत ने अपनी रंगीनता से सजाया। चौथे दिन परमेश्वर ने अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाई और नया सोचने लगा। सूरज की रोशनी ने रात के अंधकार को खत्म कर दिया था। उसने गंभीरता से तय किया कि अब समय है आकाश में चांद और सितारों की रचना करने का। जैसे जैसे यह रचना पूरी हुई, आकाश चमचमाने लगा। सभी तारे जिस्म के रूप में उत्तर आई और चांद की चांदनी भी जगमगाई। हर सुबह और हर रात उन्होंने एक नया अध्याय लिखा। मैं यह कहूंगा कि यह सृष्टि की कहानी न केवल आरंभ की कहानी है, बल्कि हर जीव की अद्भुत यात्रा की कहानी है।